स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 सेट। और उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अच्छे समझिएगा और क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, सब चीज आएंगी। पहले तो सेट को मैं हल्का डिफाइन कर देता हूँ आपको। सेट आपका एक क्या होता है, डेफिनेशन है इसकी। सेट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और जिनको हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सेट की डेफिनेशन लिख देता हूं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, वेल डिफाइंड। सही है, हर एक कलेक्शन जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, पर्टिकुलर में क्या बोला, वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन, तब जाके वो सेट होगा। ऐसा नहीं कुछ भी डालो वो सेट हो जाएगा ना, वेल डिफाइंड। अब जैसे मान लो मैं बोल दूं आप लोगों से सिंपली आपके टॉप 10 बैट्समैन की एक टीम, ये सेट होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर कलेक्शन तो हो रहा है, सेट होगा? सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेट में वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए होती है, वहां फीलिंग्स का कोई काम नहीं है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है उसके हिसाब से ब्रेन लारा होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर होना चाहिए। मान लो मैं सोच रहा हूँ उसमें शेन वॉर्न होना चाहिए, मुथ्या मुरलीधरन होना चाहिए, शीशंत होना चाहिए। सही है, तो हर एक व्यक्ति क्या अपने अलग अलग पर्पज से अलग अलग चीजें सोच रहा है। तो जब चीजें मैथमेटिक्स के अंदर सेट में वो चीजें नहीं लेते हैं जो पर्टिकुलर फीलिंग्स के साथ अटैच हो। हर एक व्यक्ति के अलग अलग फीलिंग्स है, वो अलग अलग तरीके से सोचेगा, अपना अलग सेट बनाएगा। सेट के अंदर होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जैसे कि सिंपल सा मैंने बोलूं यहां पर कि सिंपली कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, अब वॉवेल्स कहीं से भी जाके चल लो पढ़ लो, सबको वो एक ही व्यक्ति बोलेगा ए ई आई ओ यू, बोलो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो मैंने यहां पे क्या किया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। अब चाहे किसी व्यक्ति से पूछ लो आप लोग, वो यही बोलेगा ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल्स हमारे क्या है, पूरी दुनिया में एक ही चीज है, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। तो जो चीज कभी चेंज नहीं होती वो हमारे सेट्स के अंदर आएगी। अब जब मैं इनको इकट्ठा करके लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे इकट्ठा करके लिखने के लिए, बांध के रखने के लिए। तो ये पर्टिकुलर हमारा क्या हो गया, सेट। और सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं इनका बेटा ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा यहाँ पर ये जो कहे जाते हैं, ये इनको बोला जाता है बेटा एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको? एलिमेंट्स बोला जाता है। ये ए ई आई ओ यू, ये सभी के सभी क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने बोला ऑर्डर मायने नहीं रखता है इसके अंदर, सेट के अंदर। मतलब है कि यू आगे आ गया, उसके बाद आई आ गया, आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, एलिमेंट्स नेवर रिपीट। ठीक है, इन्हें कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो कलेक्शन एंड वॉवेल्स हुआ, बोला मैंने वॉवेल्स लिख दिए, सबको सेपरेटेड बाय कॉमास और करली ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब ये हो गया हमारा एक सेट हो गया जिसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहे तो बी सी डी किसी से भी कर दो। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहा जाते हैं। ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर कैन बी चेंज। ठीक है, और एलिमेंट्स नेवर रिपीट। कोई एलिमेंट दो बार बार आ रहा हो तो उसको आप लोग बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपली एक और एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। मैंने यहां पे लिखा सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, इसमें हमारे पर्टिकुलर जो लेटर्स हैं उनका कलेक्शन बनाना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें एक बी आ रहा है, इसमें एक ई आ रहा है, इसमें एक टी आ रहा है, फिर टी आ रहा है सर, फिर ई आ रहा है, फिर आ रहा है। लो इनको बंद कर दिया करली ब्रैकेट के अंदर, ये सेट हो गया। ये गलत है। पूछो क्यों? आपने टी को यहाँ पे 2 बार लिख दिया, आपने ई को 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे ये चीजें 2 बार नहीं लिखी जाएंगी। कोई एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बार बार उसके अंदर नहीं लिखेंगे, वो एक ही बार लिखा जाएगा। और दूसरी चीज, हम लोग इसको कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, आप चाहे तो स्मॉल लेटर से लिख दो, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है कि उसको कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग लेके चलते हैं ना, जो हर चीज को समझ में आए, हर व्यक्ति को समझ में आए, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल लेटर में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिंपली क्या समझाया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट
ठीक है। और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स मैंने लिया, ए आई यू यू, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये हो गया हमारा क्या सेट। जब भी करली ब्रैकेट दिख जाए आपको वो क्या होता है बेटा, सेट होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और पर्टिकुलर मैंने बोला ऑर्डर इसके अंदर मायने नहीं रखता, आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, ठीक है। और एलिमेंट नेवर बी रिपीट, कोई एलिमेंट बार बार आ रहा हो तो उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, बोलिए यस और नो, बोलिए यस, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको और चीज समझाऊं कि मुझे जो क्वेश्चन कराने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाना है। यहां देखो बेटा, मैंने यहां लिखा सिंपली a बराबर 1 2 3 4, सपोज एक मैंने सेट लिया, ठीक है। तो आपके मैंने 4 नेचुरल नंबर ले लिए, उनका सेट ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला आप लोगों से ये सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना यार, जब भी इस सेट के अंदर कुछ भी लिखा, कुछ भी मैंने बोला कुछ भी लिखा हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति पर्टिकुलर इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इंडिविजुअल किसकी तरह एक्ट करेगा, एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये 1 भी अकेला मैंने उठाया तो ये भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है, गॉट इट। अब जो एलिमेंट होते हैं वहां पे एक कंडीशन आती है, ये 1 इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, बोले है। तो मैंने यहाँ पे सिंबल लेके आता हूं दैट इज बिलोंग्स टू। इस सिंबल का बेटा मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन बोलते हैं बेटा इसको। अब आप फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पे एप्सिलॉन बोला जाता है इसको। और हमारे मैथमेटिकल में इसका मतलब क्या होता है, 1 बिलोंग्स टू। हम पूरा लिखते नहीं है पूरी लैंग्वेज को कि इंग्लिश में लिखें 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये चीजें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक मैथमेटिशियन से बहुत वर्क किया हमारे यहाँ पर, और उन्होंने क्या है हमारे लेटर्स निकाले ताकि इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट लगे और हमें पहचानने में आसानी हो। तो उन्होंने एक लेटर निकाला पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंपली एप्सिलॉन है, इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, यानी कि ये 1 इस सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 भी इसके अंदर आ रहा है तो आपने ये सिंबल लगा दिया, बोला आ रहा है। 3 आ रहा है तो आपने बोला हाँ सर आ रहा है, तो बिलोंग्स टू लग गया। 4 के अंदर आ रहा है, आपने बोल दिया आ रहा है। तो ये चारों के चारों जो लेटर हैं वो इस सेट के अंदर हैं। और मैंने बोला किसी भी सेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, आप इंडिविजुअल उठा लो, पर्टिकुलर वो सबके सब एलिमेंट ही होते हैं, और एलिमेंट के लिए हमेशा सिंबल आता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आप लोगों से 5, तो बोलेंगे सर आप 5 तो है नहीं इसके अंदर, 5 के आगे क्या लिख दिया मैंने, डज नॉट बिलोंग्स टू, 5 इसके अंदर है ही नहीं। तो मैंने बोला कि इसको बेटा लिखेंगे कैसे, तो आपने बोला सर इसके लिए तो ये सब तो आ रहे थे, आपने बिलोंग्स टू लिख दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे और इसको काट देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 5 इसके अंदर नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा एक सिंपली चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा एक चीज। पहली बात तो मैंने जो आपको क्लियर करके कह दी कि हमेशा किसी भी सेट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो सब के सब एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट। आप इंडिविजुअल उठा के देखो कि सबके सब एलिमेंट है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। कुछ भी लिख जाए इसके अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास, हर एक को इंडिविजुअल उठा लो, वो सबके सब क्या है आपके एलिमेंट। और एलिमेंट में सिर्फ 2 चीजें चलती हैं पर्टिकुलर, या तो एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट को, ठीक है, और या तो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा सेट को। बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग्स टू का साइन लगाओ और फिर क्या कर दो, काट दो। गॉट इट, इतनी बात समझ में आई, बोले हाँ सर समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद देखें बेटा दूसरी चीज, चलिए इसको बता दूं, ये भी चीज यूज करूंगा बेटा मैं। अब देखो बेटा, अब मैं आता हूं सीधे सीधे किस पे, सबसेट पे आते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, सपोज x 1, मान लो मैंने y लिया था, बोलने में अच्छा लगता है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मान लो मैंने दूसरा सेट ले लिया x, या a मान लो, b मान लो, डजंट मैटर, 1 2 और 3। मैंने एक सेट ले लिया a, मान लो 2 3 5। मैंने एक सेट ले लिया b, मान लो 3 4। मैंने एक सेट ले लिया c, मान लो 1 और 5, ठीक है। अब जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो समझते चलो धीरे धीरे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसी वजह से पूछा जाता है कि वो बच्चा हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है।
तो जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चले, पढ़ते चले, सब चीज़ें आएंगी। अब मैंने देखो मैंने एक सेट लिया ये वाई, फिर मैंने यहाँ पे एक सेट लिया दैट इज एक्स, ठीक है, फिर मैंने एक सेट लिया यहाँ पे ए बी सी। अब आप एक चीज देखो, ये सेट एक्स के जो ये सारे क्या होंगे एलिमेंट होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, बोले हाँ सर होंगे। ए के ये सारे एलिमेंट होंगे 2 3 5, बी के ये सारे एलिमेंट है 3 और 4, सी 1 और 5। अब पहली चीज तो आप एक चीज बताओ जरा, ये एक सेट है कि नहीं है? आपने इनका करेक्शन किया, करली ब्रैकेट लगा दिया, एक सेट हो गया। ऐसे बी एक सेट है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर है, बिल्कुल है, 3 और 4 लिख दिया, करली ब्रैकेट लगाया, सेट है। मैंने बोला एक सेट है कि नहीं है? बोले है, 2 3 5 लिखा है, करेक्शन है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है, सेट है। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अब इस सेट के जो एलिमेंट है, आप एक चीज देखो यहाँ, इस सेट के जो एलिमेंट है आपके, वो इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है? बोले हाँ सर है, प्रेजेंट है। तो जब भी किसी सेट के कोई एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो सेट उसका सबसेट होता है। तो सबसेट का जो मतलब निकल के आता है वो होता है पार्ट। क्या होता है वो? पार्ट होता है सबसेट का, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है, पहले जो x होगा सबसेट होगा किसका? y का। ये सिंबल आ गया, यानी कि x के सारे एलिमेंट किस में दिख रहे हैं आपको? y में। यहां वाले एलिमेंट यहां वाले में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके ये वाला पर्टिकुलर सेट क्या होता है? इसका सबसेट होता है। तो मैंने बोला x के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बोला आपने बोला है सर, तो मैंने बोल दिया ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। कि इसका मतलब ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर प्रेजेंट इन सेट y। गॉट इट? बोलो हाँ। अरे बोल दो हाँ, भले ही यूट्यूब पे चल रहा है तो भी बोल दो हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या समझाया आपको कि सारे के सारे x के एलिमेंट y के अंदर प्रेजेंट हैं। तो x इज अ सबसेट ऑफ y, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इसके एलिमेंट इसमें दिख रहे होंगे तो ये सबसेट होगा, उल्टा मत देखना, ठीक है। अब इसके बाद देखना, इसके बाद देखें ना, अब आप बोलेंगे सर एक तो आप लोगों ने आपने सर ये लिख दिया, तो ये देख लो सर 2 3 5 भी इसके अंदर है। तो मैंने बोला हाँ है तो है ही। तो मैंने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर ए भी सबसेट होगा किसका? वाई का। अब बोलेंगे सर 3 4 भी इसके अंदर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल है। तो बी भी सबसेट होगा वाई का, बोलूँगा बिल्कुल होगा। आप बोलेंगे 1 और 5 देख लीजिए सर, मैं बोलूँगा बिल्कुल, सी भी हमारा सबसेट होगा। और मान लो कल को मान लो मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ क्या लिख दिया 5। अब मैं आप लोगों से बोलूँ, अब आप बोलोगे सर ये 1 और 5 तो इसके अंदर भी है, तो ये भी सबसेट होना चाहिए। तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जो आप दिमाग लगा रहे बिल्कुल सही है, ये एलिमेंट इसके अंदर दिख रहे हैं तो यहाँ पे सी भी सबसेट होगा। अब थोड़ा सा सी और सबसेट का साइन एक जैसे ही होता है, ऐसा सा, ठीक है। तो सी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बोलो होगा कि नहीं होगा? अब बोलेंगे सर ये 2 3 5 भी सर इसके अंदर दिख रहे हैं, वो बिल्कुल है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, गॉट इट। तो जब भी किसी के एलिमेंट दूसरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो उसका क्या होता है? सबसेट होता है। अगर यहीं पे मैं उल्टा कर दूं बेटा, अब मैं आप लोगों से बोलूं y इज अ सबसेट ऑफ x, y के एलिमेंट x के अंदर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो जब सबसेट नहीं होगा तो आप सिंबल ऐसा बनाओगे, उसको काट दोगे, तो ये सिंबल क्या होगा? नॉट अ सबसेट, गॉट इट। उल्टा देखो, ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे 5 तो इसके अंदर है, 5 2 3 5 है लेकिन 1 नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। कोई भी एक एलिमेंट रह जाए आपका वो सबसेट नहीं होगा, सीधी बात खत्म। सारे एलिमेंट दिख रहे हो तो सबसेट होगा। और दूसरी एक चीज और जो मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। कई बार बच्चा किस अप्रोच से सोच रहा होता है तो वहां से भी समझ में आ जाता है। अब वही लगता सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला अगर इन एलिमेंट्स को मैं उठा के इसके अंदर रख दूं तो इसके सेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? आप बोले मैं इसको उठा के इसके अंदर रख दूं, तो पहली बात तो ये 1 2 3 को आप इसमें रख पाओगे? 2 बार आ रहा है तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, और ये सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो इस सेट पे कोई इफेक्ट आया ही नहीं। तो जब हम इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मतलब वो सबसेट है। इसको उठा के इसके अंदर रख दूं कोई इफेक्ट आएगा? इसके अंदर वाई के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब कल को मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9,
अब बेटा अब मैं इसको रखूंगा तो इफेक्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोलो आप। अगर मान लो मैं इसको इसके अंदर उठा के रख दूँ, अब सिंपल सिंपल देखो बेटा, 9 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, सिंपल खत्म। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो 9 है वो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट छूट गया तो आपका सबसेट होगा ही नहीं, खत्म, सीधी बात। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, गॉट इट। अब देखिए इसके अंदर बहुत एनर्जी लगती है बच्चों, समझ रहे हो। अब मैं आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको लागू बेटा। अच्छा एक मैं एक कंसेप्ट और समझ देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2 और 3, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ये 1, आप बोलेंगे एलिमेंट है, साइन कौन सा लगेगा, बिलोंग्स टू का। अगर मैंने बोला इसको सेट बना दो, इस एलिमेंट को क्या बना दो, सेट, तो आप बोलेंगे सर सेट बनाने के लिए तो हमारा करली ब्रैकेट लगता है, हमें लगा दो स्क्रीन पर, ये करली ब्रैकेट लगा दिया। अब बोले ये हो गया सबसेट, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, अब ये हो गया सबसेट। तो बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है कि सिंपल एलिमेंट को उठा लो तो बिलोंग्स टू लगता है, और उसी एलिमेंट पे आप जब करली ब्रैकेट लगा दोगे, ये झुंझुने बाल लगा दिए मैंने यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों में बनते नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं है, ऐसे घुमाते जाओ लोग, सही है, घूम जाएगा ये, लेकिन तुम मत घूम जाना इसके चक्कर में, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। तो बच्चा यहाँ से बच्चे के अंदर एक बुद्धि में आता है कि सर ने ये बोला है कि सिंपल अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को उठा लोगे तो बिलोंग्स टू आएगा, और उसी सेट पे पर्टिकुलर क्या लगा दो, करली ब्रैकेट, तो वो बन जाएगा सबसेट। तो ये बन गया सबसेट। अब मैं 2 को उठा लूँ बेटा, आप बोलेंगे सर ये सिंपल 2 उठा लिया तो ये बिलोंग्स टू सिंबल लगना चाहिए। अब मैंने बोला बना दो इसको बेटा सबसेट, तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे ब्रैकेट लगा दी। तो जब हम अपनी तरफ से उस पर करली ब्रैकेट लगा देते हैं उस एलिमेंट पे, तो वो बन जाता है सबसेट। क्या बन जाता है, सबसेट। और ये देखो ये इसके अंदर प्रेजेंट है, बोला है। अब मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 का पेयर उठा लो, तो बच्चे ने बोला सर ठीक है 1 और 2 उठा लेता हूँ, ये 1 और 2 एलिमेंट उठा लिए, इन पर लगा दिया मैंने ब्रैकेट, ये भी सबसेट हो गया। और आप खुद देख लो ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, कल को मैं बोल सकता हूँ 1 और 3, आप बोलेंगे सर है, ये सबसेट है इसका। और एक चीज और है बेटा, एक चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुन लो बड़े ध्यान से, एक होता है बेटा नल सेट, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, या बोला जाता है वॉइड। ये तीनों नाम इसी के हैं। गुंडा होता है ना जो, राजू दादा, बांगड़ बिल्ले दादा, फलाने दादा, जो इस टाइप के लोग होते हैं उनके क्या है ऐसे नाम होते हैं, 3-3 चच्चर, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीके डॉलिंग है। तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ये सब एक ही सेट के नाम है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, नल, एम्प्टी, वॉइड मतलब खाली एक ऐसा सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। डेफिनेशन दे दूं, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को, कैपिटल लेटर, या तो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखो, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख दिया तो वो मतलब उसके अंदर काउंट हो जाता है, वो एलिमेंट हो गया। कुछ नहीं लिखो, या तो इसको लिख दो 5, वही हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन सिंबल निकाल दिया 5, इंग्लिश से थोड़ा सा अलग सा, अच्छा लगे, पहचानने में आसानी हो, उन्होंने बोल दिया 5। या तो हम पर्टिकुलर इसको नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 से, तो हम जनरली इसको कम ऐसे यूज करते हैं हम लोग फटाफट, और गोला बना काटने में जो मजा है ना वो अलग ही है, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग ज़्यादातर जितना आप देखेंगे 90% वो पर्टिकुलर बच्चे और टीचर जो भी हैं वो सबके साथ 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट में बहुत कम विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास तो कम नहीं, मैं तो काटने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ठीक है। काटना मतलब 5 और ज़्यादा बुद्धि में लगा देना, ठीक है। अब एक चीज लिखो ना, मैंने यहाँ सिंपल सा एक सेट लिख दिया 1 और 1, 2 और, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने बेटा 3 और 5, कल को मैंने डी लिख दिया यहाँ पे 1 और 4, ठीक है। अब जो नल सेट होता है that is denoted by 5 is a subset of
एवरी सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कंडीशन आएगी, वो देखना है। नल सेट क्या होता है बेटा, फाइव। ये हर एक सेट का क्या होता है बच्चों, सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई सा भी सेट होगा उन सबका ये सबसेट होता है। पूछो क्यों, नल सेट का मतलब ये कुछ भी नहीं हो, है कि नहीं। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसमें डाल भी दूं तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस पे, क्या ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस फाइव को मैं इसमें डाल दूं, फाइव का मतलब क्या है, नल, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो डालने को कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि फाइव इसका भी सबसेट होगा, फाइव इसका भी सबसेट होगा, फाइव इसका भी सबसेट होगा, और इकलौता फाइव है जिसपे करली ब्रैकेट नहीं लगता। कोई ऐसा मत कर देना इस पे ये करली ब्रैकेट लगा दो, गलत हो जाएगा। फाइव इकलौता बनेगा ना डॉन, तो सिंपल क्या है, फाइव अकेला ही आएगा, उस पर कोई ब्रैकेट नहीं आता। तो ये याद रखिएगा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। गॉट इट। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ बड़ा शानदार टाइप का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम सबसेट पे, फिर इंटरवल पे बात करेंगे। तो पहले मैं वो चीज सुनाता हूँ, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है मुझे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार माइंड ब्लोइंग टाइप का क्वेश्चन है हमारा। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप लोगों से क्या क्या पूछा गया है वो देख लो। मैं यहाँ लिख दूँ, कहाँ से चालू करूँ, यहाँ से चालू करूँ, ठीक है। थोड़ा मार्क अलग ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। मुझे बहुत पसीना लगता है। नोट डाउन में टाइम चलाया था बस। फोर्थ वाला बेटा पार्ट क्या है, ये था 3 2 4, सॉरी ये 3 2 4 नहीं है, 3 और 4 है, कोई नहीं, अच्छी चीज़ में टाइम ही लगता है, ठीक है। अच्छी चीज़ें उगाने जाओगे पर्टिकुलर गार्डन में तो बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और ये सिंपली घास होती है, गाजर घास टाइप की, ये अपने आप उग जाती है, खरपतवार, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ को टाइम लगता है, बुरी चीज़ तो ऐसी आएगी। अच्छी आदतें अपनाओगे टाइम लगेगा, बुरी आदतें देर तक सोना सोते रहोगे, ठीक है। और सुनो, 4 की हो गया, 5th 1 सबसेट ऑफ ए, 6th 1 2 5, ठीक है। देख लेना ऊपर नीचे हो जाए कुछ तो, ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे, कंसेप्ट को ध्यान देना तुम तो बस। चलिए, ये मैंने लिख दिया बेटा इसके अंदर, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये सब चीजें आपसे पूछी गई, ठीक है। अब सही गलत का जवाब होगा हमारा किससे, इस लाल कलम से, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया, इस कंसेप्ट को मैंने लिया। तो आप सिंपली अपने दिमाग में याद रखो, किसी भी सेट के अंदर जो भी आ रहा हो, इंडिविजुअल उठाओगे तो वो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट पे बगल से क्या लगा दो, करली ब्रैकेट, तो बन जाता है वो सबसेट। या कोई 2-3 एलिमेंट उठाओगे तो उन पर क्या लगा दोगे, करली ब्रैकेट, तो बन जाएगा सबसेट। स्टार्टिंग करते हैं पहले नंबर पे, ये सारे इसके, ये देखो 1 2 5। अब बच्चे दिमाग यहाँ से रखता है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सिंपली देखो 3 और 4 कंबाइंड है, ये सेट की फॉर्म में है, बट क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट की फॉर्म में है तो क्या हुआ, तो भी एक एलिमेंट की तरह बिलोंग करेगा। मान लो गुरुद्वारे में आप जाओ, सब लोग इक्वल होते हैं वहाँ पे, होते कि नहीं होते हैं, बोले हाँ या ना, होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी पत्ता उठाता है, वहाँ डालता है, सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर भी, तो वहाँ पे सब इक्वल है, भले ही वो CM हो, PM हो, कोई भी हो, ठीक है।
तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति अपनी पत्तल खोल जाएगा, खाएगा पिएगा और वहाँ पे डालेगा। वहाँ कोई और नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, वहाँ सब इक्वलिटी है। जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर एंटर किए सब इक्वल हो गए। सेम चीज यहाँ पर है। अभी ये सबके सब एलिमेंट है। ये करली ब्रैकेट लगा रहेगा तो भी ये कोई सेट नहीं है, कोई सेट भी एक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप सिंपल दिमाग के अंदर लेके चलो कि पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं वो सबके सब एक एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 भी हमारा एक एलिमेंट है, ये 2 भी हमारा एक एलिमेंट है। अब ये जोड़े में दे रखा है तो ये भी हमारा एक एलिमेंट है और 5 भी हमारा क्या है, एलिमेंट है। गॉट इट। अब एक चीज देखो बेटा, 3 और 4 मैंने क्या बोला, आपने सिंपल ये उठा लिया तो ये सबसेट दे रखा है। अब मैंने बोला ये सबसेट होगा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो हमने एलिमेंट उठाया है। अगर मैं इस पे पर्टिकुलरली, अब देखो यहाँ पे 3 और 4 ये आपका एक एलिमेंट था, अब इस पर मैं अपनी तरफ से एक लगा दूं करली ब्रैकेट, तब जाके ये क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। अपनी तरफ से जब हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं तब वो बनता है सबसेट, अदरवाइज वो क्या रहता है, सिंपली एक एलिमेंट रहता है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया फॉल्स। अब सिंपल देखो, इंडिविजुअल है 3 4 बिलोंग्स टू, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल उठाओगे तो वो एक एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही। अब 3 4 को उठाया और उस पर अपनी तरफ से हम लोगों ने करली ब्रैकेट जोड़ दिया। जैसे ही करली ब्रैकेट लग गया वो क्या बन जाता है, सबसेट। सबसेट का सिंबल लगा हुआ है इस 2। इन्हीं में दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये कंसेप्ट को अच्छे समझ लेना, थोड़ा सा स्लो चला के चलना यूट्यूब वीडियो को, ठीक है, दोबारा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ये 1 आप जानते हो, सिंपल इंडिविजुअल उठा लिया तो एक एलिमेंट होगा। ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्या एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आ गया। 1 यहाँ पे इकलौता है, कोई ब्रैकेट लगेंगे क्या इस पे, कोई ब्रैकेट नहीं लगेगी, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये ट्रू कब होता है, जब मैं इस पे क्या लगा देता, एक करली ब्रैकेट, तो ये ट्रू हो जाता, बट यहाँ तो नहीं लगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। 1 2 5 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल सही है। हमने 3 एलिमेंट को लिया और उस पर क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया। अब करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सबसेट हो गया। ये सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे सर ट्रू हो गया। 1 2 5 बिलोंग्स टू, 1 2 5 एक एलिमेंट है और अभी हमने देखा इनका करली ब्रैकेट था, सबसेट था, तो ये एलिमेंट कैसे हो जाएगा भैया, गलत। 1 2 3 आप लोग खुद दिमाग लगाओ, बताना यार ये होगा कि नहीं होगा, तो बेटा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 3 और 4 कंबाइंड है। क्या है बेटा, कंबाइंड। जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं जाएंगे तो एक भी नहीं जाएगा, और ले जा रहे हो तो मतलब वो जबरदस्ती ले जाएगा। तो ये 1 और 2 तो सही था, बट ये 3 आपने यहाँ से उठा लिया तो ये गलत हो गया। आना चाहिए था, जोड़े में आना चाहिए था 3 और 4, तो ये गलत है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बच्चा इन पे तो कर लेता है, फिर यहाँ जाके लग जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छी समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट तरीके से, कंसंट्रेटेड एस्ट्रेटो वर्ड होता है, दैट इज राजा ऑफ एसिड, ऐसी है। अब मैंने आपको बताया था सर, आपने तो ये 5 लिखे हुए हैं, आपकी दिमाग में सिंपल आना चाहिए, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या होता है, सिंपली सबसेट होता है हर एक सेट का। तो 5 इसका भी सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा, तो बेटा ये क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बची बात इन दोनों की बेटा, तो इन दोनों को मैं जब सेपरेट तरीके से उठाऊं और इनको हरी झंडी दिखाने लगा, तो मैंने यहाँ लिखा 5, एक ऑप्शन दे रखा था बिलोंग्स टू, और यहाँ दे रखा था ये। अब बेटा बच्चा यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो पहली चीज तो बेटा ये समझ में आनी चाहिए, 5 एक सबसेट होता है, 5 कोई एलिमेंट नहीं होता। तो एलिमेंट पहली बात तो यहाँ भी 5 है क्या, इसमें कोई नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। अब अच्छी बात आती है इस पे, बच्चा बोलता है सर 5 यहाँ ब्रैकेट लग गया, अभी सबसेट होगा, सही है। तो बेटा ये भी गलत है। वो क्यों गलत है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो अगर सेट को मैं यहाँ 5 जोड़ देता, देखते चलो यार, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब मैंने बोला आप लोगों से ये जितने भी सब कुछ सब कॉमा से लिखे हुए हैं सबके सब एलिमेंट होंगे, आपने बोला सही है सर। अब सर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, मैंने बिल्कुल लिख सकते हो। तो 5 एक एलिमेंट हो गया यहाँ पर, और हम लोग बचपन से जानते हैं बेटा एलिमेंट में जब भी हम लोग क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट, तो बन जाता है सबसेट। तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब 5 यहाँ दिख रहा होगा। तो पहले बेटा दिख रहा था यहाँ पर, तो यहाँ तो था ही नहीं, तो ये कंडीशन होगी क्या, ट्रू। ये कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स होगी। गॉट इट, बोलो हाँ, बोलो यस सर।
ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी और इस जैसे क्वेश्चन हम लोग कराते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर आपको समझाता हूँ सबसेट, हाउ टू फाइंड सबसेट। ठीक है, पहली चीज तो देखें आप, एक सिंपल नंबर लिखा मैंने 1 और 2। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे इसके सबसेट फाइंड करने हैं। सबसेट का मतलब होता है ऐसे पर्टिकुलर सेट जिसके सारे एलिमेंट इसके अंदर दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा सबसेट का जो फॉर्मूला होता है, पहली चीज तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं, यहां पर n जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2 की पावर n। 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसके हिसाब से देखूं इसका तो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। गॉट इट। अब ये चीज तो पहली बात तो समझ में आनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिख देता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाते। कल को मान लो यहाँ लिख दूं 1 3 5 7, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी, तो आप बोलेंगे सर 4, से यस और नो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एन ए विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। सेट का बहुत यूज है बेटा, रिलेशन फंक्शन में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है इसका। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 11th क्लास में पर्टिकुलर जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वैसी ही होती है। हर एक पर्टिकुलर चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप होता है, उसके बाद आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इसके लिए निकालता हूँ 2 की पावर 4 दैट इज 16। गॉट इट। अब निकालते कैसे बेटा सबसेट वो देख लो। तो मुझे जो पर्टिकुलर समझाना था वो आपको ये समझाना था टॉपिक कि सबसेट एलिमेंट बिलोंग्स टू कब आएगा, सबसेट का सिंबल कब आएगा, कब नहीं आएगा, पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब सबसेट निकालते कैसे। तो सबसेट का बेटा तरीका जो होता है नंबर ऑफ सबसेट, तो वो ये होता है पहली चीज तो मैंने आपको बोला 5 हम बचपन से जानते बेटा एक सबसेट होता है, हर एक सेट का होता है। दूसरा, आप जब भी स्टार्टिंग करेंगे सबसेट बनाने की, सबसे पहले स्टार्टिंग करो 5 से, उसके बाद सिंगल सिंगल उठाओ, फिर डबल डबल उठाओ, फिर ट्रिपल ट्रिपल उठाओ, जितना दे रखा उतना उठाओ। 5 इस पर मैंने 1 को उठाया, इस पर क्या लगा दिया कर्ली ब्रैकेट, ये भी एक सेट हो गया इसका सबसेट, 2 भी इसका सबसेट हो गया, 2 उठा लो। हर एक सेट खुद का एक क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये स्टेटमेंट भी लिख लो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये सेट खुद ही दिख रहा है आपको, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है, तो है, तो ये सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और 5 भी एक सबसेट होता है। बाकी ये पेयर थे तो मैं सिंगल सिंगल उठा लिए। अब देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ सबसेट कितने बने इसके, 4। तरीका समझ में आया बनाने का। लीजिए भाई हम और बनाते हैं इसको। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 1 2 और 3। अगर इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालूं तो n a की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो 2 की पावर 3 बेटा कितना हो गया, दैट इज 8। अगर मैं सबसेट बनाने पहुंचूं इसका, ठीक है, अब जरा पहले खुद से बनाना फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करना। सबसेट बनेगा बेटा पहला 5। अब मैंने बोला था सिंगल सिंगल उठाओ, सिंगल सिंगल उठाओगे तो 1, फिर सिंगल उठाने पे 2, फिर सिंगल उठाने पे 3, ये सबसेट होंगे। अब दो का पेड़ उठाओ, 1 2, फिर उठा लो 2 3, फिर उठा लो 1 3। तो बच्चा बोलेगा सर 2 1 पे आएगा, अरे 1 2 लिखा तो है भाई, 1 2 लिख दो चाहे 2 1 लिख दो, इसमें क्या है, पोजीशन जो चेंज है और क्या चेंज है इसमें। तो कभी भी ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप पर्टिकुलर 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, बात एक ही है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। अब इसका 3 का उठा लो, 3 का उठा लो, कौन सा आएगा, 1 2 3, बोलो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट विल बी 8। गॉट इट। बना लोगे, बना लेना ना। अच्छा लो भाई 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, तो नंबर ऑफ सबसेट, बच्चा यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ फटाफट, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। अब दिमाग करना चाहिए बेटा, अब आ गए 4। 3 तक का तो बच्चा बहुत जल्दी कर लेता है, 2 का भी कर लेगा,
ठीक है। अब 4 का कैसे करेंगे, अब देखो मैं बताता हूँ। सबसेट क्या होंगे इसके 5, मैंने क्या बोला सबसे पहले सिंगल सिंगल उठो। अब पेशेंस रखो भैया, चाचा मेरे नहीं हो, ठीक है। दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा सिंगल सिंगल उठा लिया, सब पे ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या हो गया सबसेट। अब मैंने बोला दो का पेड़ उठा लो, ठीक है। दो का पेड़ उठाते हैं 1 2, ठीक है, फिर 1 3 और फिर 1 4 और कोई बच रहा है दो में, बोले सर आप लिख तो बच रहा है सर 2 3, तो वही लिख तो रहे, ये तो बच रहा है सर 2 4, तो वही लिख दिया, ये सब लिख दिए 2 2 वाले, बोलो हाँ, बोलो यस सर, ठीक। अगर ठीक है, ये दो के पेयर हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब ऐसा मत करना, यहाँ पे 1 4 लिखा है 4 1 लिख दो, फिर तुम बड़ा एकदम छाती चौड़ी करके लिखो भैया हमने सबसेट निकाल लिए, वो गलत हो जाएगा। 1 4 आ गया, 4 1 आ गया, बात एक ही है। अब यहाँ 3 3 पे, 3 3 पे चले 1 2 3, फिर चलेगा 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 2 3 4, और कैसे चलना चाहिए 1 3 4 चल जाएगा, और चल जाएगा 1 2 3 2 3 4 1 3 4, और क्या बन जाएगा बच्चों, और बन जाएगा 1 2 4 बन जाएगा। और एक सेट तो जो सेट लिखा हुआ खुद का सबसेट तो होता ही है। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब एक और रह रहा है बेटा, तो 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4, और इसके अलावा 1 2 3 4 काउंट करने के बाद सही तरीके से 5 भी हो गया, 1 भी हो गया, 1 2 2 3, ठीक है, 2 4 भी है, 1 4 भी है, 3 4 भी है, 3 4 नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। अब काउंट कर लो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गया हमारे टोटल 16 सबसेट आ गया, गॉट इट, ठीक है। ये निकल आया, तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है, गॉट इट, हाँ सर। आप लोग खुद से निकालना, फिर चेक कर लेना, ठीक है, कौन सा मिस हो रहा है आपका, कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। उसका मैं एक चीज़ और हल्की सी समझा देता हूँ आपको। एक होता है बेटा हमारा क्या पावर सेट होता है। अब मैं ऐसे आपको बोलूँ सबसेट निकालो, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, लो 1, ये लो सर 2, ये लो सर 1 2, ये हो गया। अब जितने सबसेट निकलते हैं हमारे उन सबका एक कलेक्शन वो कहलाता है बेटा पावर सेट, जिसको हम लोग P से जोड़ करते हैं। तो पावर सेट क्या होता है बच्चों, पावर सेट इज सिंपली डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ all the subset is known as power set। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। कल को मान लो हम लोग ये कर दिया, हमने सबके सब सबसेट निकाल लिए, इन सबका मैंने कलेक्शन कर दिया, फिर करली ब्रैकेट डाल दिया, दैट इज इक्वल्स टू पावर सेट। कितने आए 4, 2 एलिमेंट थे 2 की पावर 2, तो पावर सेट का फॉर्मूला भी कितना होगा 2 की पावर n। मान लो यहाँ पे मैं कर दूँ अगर सिंपली मैंने ले लिया 1 2 3, सपोज b ले लेते हैं यहाँ पे, इसके सबसेट क्या होंगे 5 1, अभी समझाया, 2 3, अब दो की पेयर ले लो, दो की पेयर लोगे तो 1 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 1 3 आएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा 1 2 3। इन सब का कलेक्शन कर दो बेटा, दैट इज इक्वल्स टू डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ B, ठीक है, गॉट इट। तो आज का मुझे बस आपको यही समझाना था, ठीक है। अब इंटरवल्स की बात जो है वो हम लोग आगे चल के करेंगे। इंटरवल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ओपन क्लोज्ड राउंड रेक्टेंगुलर क्लोज, इनका मतलब क्या है, इंडिकेट क्या करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया। सबसेट कैसे निकालते हैं, सही है, सबसेट का सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल कब आता है, और कैसे पहचानेंगे, सिंपली ये सबसेट है कि ये हमारा एक एलिमेंट है, गॉट इट। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं, और टिल देन वॉचिंग ओम साईराम क्लासेस चैनल, और स्टे सेफ स्टे होम, गॉट इट, बाय बाय।